बुल्ढाना खबर काविश जमील न्यूज़ की पेशकश। अब देखिए दिन भर की आपके ज़िले की खबरें बुल्ढाना खबर में। बुल्ढाना से सैयद इरफान के साथ मैं जमील अहमद शेख आपको आपके ज़िले की खबरों से रोशनास कराऊंगा। तो जल्द से जल्द काविश जमील न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश बुल्ढाना खबर में आपका खैर मकदम है। बुल्ढाना ज़िला में 2 कोरोना मरीज़ों का हुआ इजाफा, मुतासरीन की जुमला तादाद 151 तक पहुंची। धामन गांव का नौजवान इंतकाल के बाद पाया गया कोरोना मुतासिर। वासिक नवीद की रिपोर्ट। आज मौरखा 20 जून को बुल्ढाना ज़िला में कोरोना मुतासरीन की 71 रिपोर्ट्स मौसूल हुई, जिसमें से 68 रिपोर्ट्स निगेटिव आई है, जबकि 3 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए कोरोना मुतासरीन में से 2 का ताल्लुक मलकापुर शहर से है, जबकि एक कोरोना मुतासिर मोतला तालुका के धामनगांव बड़े से है। ये 30 साला नौजवान बुल्ढाना कोविड अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, जहां कल इस नौजवान का इंतकाल हो गया है। दौरान इलाज इसके सोज नमूने जांच के लिए अकोला लैब भेजे गए थे। आज इसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। बाद अज मर्ग रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे गांव में घबराहट पैदा हो गई है। गांव को सील करके मरहूम के राब्ते में आने वाले अफराद को क्वारंटाइन करने की तैयारी शुरू है। बुल्ढाना ज़िला में अब तक 6 कोरोना मुतासरीन की मौत हो चुकी है। बुल्ढाना ज़िला में अब तक 151 कोरोना मुतासरीन पाए गए, जबकि 109 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं और फ़िलहाल 36 कोरोना मुतासरीन मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट की जानिब से अमीश देवगन के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज। वासिक नवीद की रिपोर्ट। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में न्यूज़ 18 टीवी न्यूज़ चैनल के एंकर अमीश देवगन ने आर पार प्रोग्राम में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करके पूरे मुल्क के मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मतालबा ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट, मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात ट्रस्ट के सदर हुसैन कुरैशी व तमाम ट्रस्टियान की जानिब से एक शिकायत बोरा खेड़ी पुलिस स्टेशन में थानेदार को दी गई। बोरा खेड़ी के साथ ही मोतला तहसीलदार को अरीज़ा देकर अमीश देवगन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मतालबा किया गया। मेमोरेंडम पर ट्रस्ट के सदर हुसैन कुरैशी, नायब सदर अयूब जमदार, सेक्रेटरी नासिर अबला, चांदशाह, शेख आरिफ के दस्तखत मौजूद हैं। मेमोरेंडम देने के लिए हाफिज़ असलम शाह, शेख शकील जमदार, इरफान कुरैशी, शेख मुबीन, शेख अजहर, शेख ज़मीर, अतीक जमदार और दीगर अफराद मौजूद थे। मलकापुर शहर में अहम रास्ते पर ट्रैफिक हुआ जाम। मलकापुर बुल्ढाना ज़िला में कोरोना हॉट स्पॉट, फिर भी यहाँ लोग हैं गफलत में। कोरोना फैलाव को रोकने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं। गुज़िश्ता रोज़ मलकापुर शहर में अहम सड़क पर ट्रैफिक जाम होने का मंजर देखा गया। भीड़ की वजह से कोरोना इन्फेक्शन के ख़तरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना लाजमी है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती दिखी। शहर के नीमवाड़ी चौक, स्टेशन रोड, सिनेमा रोड, हनुमान चौक समेत दीगर रास्तों पर ट्रैफिक जाम और बड़े हुजूम का मुशाहिदा किया गया। ताजिरों के ज़रिए सड़कों पर नाजायज़ कब्ज़ाजात की वजह से यहाँ की सड़कें तंग हो गई है, जिससे जगह छोटी होने से ट्रैफिक का मसला पैदा हो गया है। रास्तों पर ट्रैफिक जाम में लोगों को बिना मास्क के भी देखा गया है, जो कोरोना वबा मर्ज़ की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। बुल्ढाना ज़िला के मलकापुर, मोतला और नांदुरा तालुका में कपास खरीदी का मसला हुआ हल। 1 से 1.5 महीने में इन तालुकों के किसानों के एक घर से होगी कपास की खरीदी। सैयद इरफान की रिपोर्ट। बुल्ढाना के रुकन असेंबली संजय गायकवाड़ की पहल पर गुज़िश्ता रोज़ इस तरह का फ़ैसला लिया गया। मलकापुर, मोतला और नांदुरा तालुका के किसानों के कपास खरीदी के मसले को हल करने के लिए एमएलए संजय गायकवाड़, एमएलए राजेश एकड़े, सीसीआई मरकज़ के ज़िम्मेदार नाभाराव पनवार, महेंद्र चौहान, महेश कृपलानी समेत बाज़ार समिति के ओहदेदारान व अफसरान की मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें कपास खरीदी के मसले पर तबादला ख्याल किया गया।
आखिर मीटिंग में तय पाया कि 1 से 1.5 महीने में मलकापुर, मोतला और नांदुरा के किसानों के एक घर से कपास की खरीदी की जाएगी। इस फैसले से किसानों ने मसर्रत का इजहार किया है। आइए देखते हैं इस मौके पर रुकने असेंबली ने क्या कहा। आज माननीय पालकमंत्र्यांनी या मलकापूर सेंटरवरच्या खरेदीबाबत एक मीटिंग ठेवली होती। त्या मीटिंगमध्ये असा निर्णय झाला की DDR साहेब, संजूभाऊ गायकवाड आणि मी आम्ही तिघांनी या सर्व जिनिंगची तपासणी करून जास्तीत जास्त खरेदी सुरू झाली पाहिजे। आता ॲक्च्युली इथं फक्त 30 गाड्या खरेदी होत होत्या। आता याच्या पुढे जवळपास 150-200 गाड्या खरेदी झाल्या पाहिजे, जेणेकरून मोताळा, मलकापूर आणि नांदुरा या 3 तालुक्यांमधले प्रत्येक कास्तकाराचं शेवटच्या बोंडापर्यंत खरेदी करायचं जे आपण वचन दिलेलं आहे ते निश्चित पूर्ण झालं पाहिजे आणि वेळेत झालं पाहिजे। त्यामुळे जुलैच्या 15 तारखेपर्यंत संपूर्ण माल खरेदी झाला पाहिजे। शेतकऱ्यांचा घरातला सर्व कापूस आपण खरेदी केला पाहिजे असे निर्देश इथं आम्ही जिनिंग मालकांना आणि CCIच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही दिला। सोबत DDR साहेब आहेत, DDR साहेबांनी सुद्धा या प्रत्यक्ष पाहणी केली व जिनिंग मालकांना जे बंद होते जिन ते पण सुरू करायचा प्रयत्न केला आणि ते 2-3 दिवसात सुरू होतील आणि निश्चितच 15 जुलैपर्यंत सर्व खरेदी आटपून देईल। धन्यवाद। जिनिंगवर कापूस खरेदी अतिशय संथगतीने सुरू होते आणि याची कारणं अनेक आहेत की लॉकडाऊनमुळे मजूर मिळाले नाही आणि पाऊसही सुरू झाला आणि त्यामुळे मग मी काल राजेभाऊशी चर्चा केली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला, पालकमंत्र्यांना फोन केला आणि आज दुपारी जिल्हाधिकारी दालनामध्ये या सर्व विषयावर तोडगा काढण्याकरता एक मीटिंगचं आयोजन केलं आहे आणि या बैठकीमध्ये संपूर्ण त्या जिनिंगची पाहणी करायची, जिथे काही जो जिनिंग बंद पडला तो चालू करायचा, प्रायव्हेट कापूस खरेदीच्या ऐवजी त्यांनी ताबडतोब शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करावा, जेणेकरून ताबडतोब महिन्यात-दीड महिन्यामध्ये शेतकऱ्याच्या घरातला बोंड त्या ठिकाणी म्हणजे खरेदी केला जाईल अशा प्रकारचं नियोजन करण्याचं आज ठरलं। त्यामध्ये मोताळा तालुक्यामध्ये जवळपास रेकॉर्डला 4 ते 4.5 हजार शेतकऱ्यांचा कापूस घरात पडून आहे। ही 2,500पर्यंत मलकापूरमध्ये आहे आणि आता मोताळा तालुक्यातल्या खरोखर ही संख्या खरी आहे का खोटी आहे आणि म्हणून APMCचे जगताप आमचे संतोष भाऊ APMC मलकापूरच्या मोताळा आणि मलकापूरच्या माध्यमातून मोताळ्यातल्या जेवढे कास्तकार आहे याच्या घरामध्ये किती क्विंटल कापूस आहे, तो शेतकरी खरोखर तोच आहे का याचं फोटो काढून आयडेंटिफाय करून खराखर कापूस विक्रेता हा शेतकरीच आहे का याची तपासणी 3-4 दिवस केली जाईल आणि ती तपासणी केल्यानंतर मग खऱ्या अर्थाने शेतकरी आहे का व्यापारी याचं आपल्याला त्या ठिकाणी तपासता येईल आणि तोपर्यंत या गोष्टीला कदाचित 3-4 दिवस लागतील। तोपर्यंत मोताळ्याची कापूस खरेदी ही थांबणार नाही, सर्व जिन या ठिकाणी चालू असणार आहे। याच्यामध्ये मोताळा तालुक्याला 3 जिन, एक बाहिती काकांचा, एक गणपती जिन आणि तिसरा हरिओम, हे 3 जिन्स त्या ठिकाणी आपल्या मोताळ्याच्या तालुक्यात त्या ठिकाणी राहणार असणार आहे आणि मग किमान दिवसाला 75 गाड्या तरी हा कापूस या ठिकाणी टाकल्या जाईल अशा प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी केलं। आज आम्ही DDR, CCI, आम्ही सर्व पदाधिकारी, सन्मान्य आमदार साहेब या ठिकाणी सर्वांना भेट दिली आणि आम्हाला आशा आहे की लवकरात लवकर या शेतकऱ्यांच्या कापसाला उचलायला सुरुवात होईल आणि त्याच्या घरामध्ये तो पैसा जाईल अशा प्रकारचा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.